हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नेम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इस पोएम को एमिली डिकिंसन ने लिखा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये पोएम शुरू करते हैं। एमिली डिकिंसन 19th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट राइटर थे। उनका जो सेंट्रल थीम होता था वो लव, डेथ, इमोर्टैलिटी, फ्रेंडशिप एंड नेचर के ऊपर बेस्ड होता था। उनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 में एमहर्स्ट मैसाचुसेट में हुआ था और एमिली डिकिंसन का जो डेथ है वो 15 मई 1886 में हुआ था। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 1775 से भी ज़्यादा पोएम लिखा था, लेकिन सिर्फ 7 पोएम्स को उन्होंने अपने लाइफ टाइम में पब्लिश किया था और बाकी जो पोएम्स है पोस्टुमसली वो पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब पोएम को डिस्कस करते हैं। आपने बहुत सारे कहानी सुने होंगे जहाँ पर एक व्यक्ति कहानी सुनाता है, लेकिन यहाँ पर जो पोएम है, यहाँ पर पोएटस बता रहे हैं कि डेथ के ऊपर अपना जो कहानी है वो बता रहे हैं। डेथ के ऊपर, डेथ को हमेशा पेनफुल, दुख भरा इस तरह से दिखाया गया है, लेकिन पोएटस यहाँ पर कह रहे हैं डेथ एक एमिएबल जेंटलमैन है। एमिएबल का मतलब जो शांत है, पोलाइट है, ठीक है। वो एक जेंटलमैन की तरह वो कैरेज लेकर आया था, कैरियोट लेकर आया था। कैरियोट यानी जो रथ होता है वो लेकर आया था और पोएटस को अपने साथ लेकर एक जर्नी के लिए निकल पड़ा था। तो इसी तरह डेथ को एक जो सफ़र बता रहे हैं, ठीक है। जो सफ़र यहाँ पर एंड होता है हमारा लाइफ का, लेकिन ये इमोर्टैलिटी की तरफ हमें ले चलता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस पोएम को देखते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द कैरेज हेल्ड जस्ट आवर सेल्फ एंड इमोर्टैलिटी। पोएम यहाँ पर सडन स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये जो पोएम है ये डेथ के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन को अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। यहाँ पर जो डेथ लिखा गया है वो कैपिटल में लिखा गया है, ठीक है। तो ये पर्सोनिफाइड है, ये नाउन की तरफ लिखा गया है। तो पोएटस जो है यहाँ पर वो डेथ को एक जेंटलमैन बता रहे हैं, तो इसीलिए डेथ को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है। डेथ क्या है? एक एमिएबल जेंटलमैन है जो कि अपना जो कैरेज है, जो कैरियट है वो लेके पोएटस के पास आया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द कैरेज हेल्ड जस्ट आवर सेल्फ एंड इमोर्टैलिटी। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि पोएट के पास इतना काम था कि वो डेथ के लिए भी नहीं रुके। डेथ को यानी उस जो एमिएबल जेंटलमैन था उसके लिए भी पोएटस यहाँ पर नहीं रुके थे। लेकिन तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पोएट यहाँ पर अलाइव हैं, एक्टिव हैं, उनके पास बहुत सारा काम है। उनके पास डेथ के लिए यानी वो जो जेंटलमैन है उससे बात करने के लिए भी समय नहीं था। तो इसीलिए क्या हुआ, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। वो जो जेंटलमैन आया था वो खुद पोएटस के पास आया था, ठीक है। लोग मानते हैं कि डेथ एक सफ़र का एंड है, लेकिन पोएटस यहाँ पर ये समझते हैं कि डेथ एक न्यू जर्नी है टुवर्ड्स द इमोर्टैलिटी। तो यहाँ पर डेथ जो कि एक जेंटलमैन की तरह पोएटस के पास आया है, अपने साथ वो कैरेज यानी जो रथ होता है वो सजा हुआ रथ लेके आया है, जो कि पोएटस को एक सफ़र के लिए ले जाएगा और वो सफ़र इमोर्टैलिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my lever and my leisure too for his civility. We slowly drove, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। He knew no haste, haste का मतलब यहाँ पर जो तेजी से चलना, स्पीड में चलना। तो यहाँ पर वो जो जेंटलमैन, वो एमिएबल जेंटलमैन, वो पोलाइट जेंटलमैन पोएटस को एक सफ़र के लिए यहाँ पर लेने आया है और वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है। एंड आई हैड पुट अवे माई लेवर एंड लेजर टू फॉर इच सिविलिटी। पोएट ने अपना जो काम था, अपना जो वर्क था एंड लेजर था, उन सबको छोड़ दिया और ये भी सोचना छोड़ दिया। उनका जो ओरिस था, उनका जो मन में जो दुविधा थी, चिंता थी, उन सबको सोचना छोड़ दिया और उस जो जेंटलमैन आया था उसके साथ एक सफ़र में निकल पड़े। क्यों निकल पड़े? फॉर हिज सिविलिटी। सिविलिटी का मतलब होता है यहाँ पर उसका जो जेस्चर था, उसका जो बात करने का तरीका था वो बहुत ही प्यारा था, ठीक है। वी पास्ड द स्कूल where children strove at recess in the ring, we passed the fields of grazing grain, we passed the setting sun. पोएटस उस कैरियट में बैठ के आगे जा रहे हैं, उस सफ़र में आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा? वी पास्ड द स्कूल, उन्होंने स्कूल देखा, एक विद्यालय देखा जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। एट रिसेस इन द रिंग,
रिसेस का मतलब होता है जो खाली समय होता है, जो ब्रेक होता है। तो वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे इन द रिंग, यानी जो स्कूल का जो सराउंडिंग था उसके अंदर बच्चे खेल रहे थे। वी पास्ड द फील्ड्स ऑफ ग्रेजिंग ग्रेन, वी पास्ड द सेटिंग सन। उन्होंने और क्या देखा? उन्होंने फील्ड्स ऑफ ग्रेजिंग ग्रेन, वहाँ पर जो ग्रेन फील्ड था उसे भी उन्होंने क्रॉस किया, उसे देखा। वी पास्ड द सेटिंग सन, यहाँ पर सेटिंग सन का मतलब होता है जो ढलता हुआ सूरज को देखा। यहाँ पर सेटिंग सन कहने का ये मतलब है, जो सेटिंग सन होता है वो सन यहाँ पर सिंबल है लाइट का एंड जो वार्मथ है, लेकिन डेथ सिंबल है डार्कनेस एंड कोल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिंग सन को देखने का ये मतलब है वो एक ट्रांजिशन फेज में है, वो धीरे धीरे डेथ की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने सेटिंग सन को देखा। यहाँ पर जो थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा है वो आपस में जुड़ा हुआ है। वी पास्ड द सेटिंग सन और रेदर ही पास्ड अस, द ड्यूज ग्रीव क्विवरिंग एंड चिल, फॉर ओनली गोजेमर माई गाउन माई टिपेट ओनली ट्यूल। थर्ड स्टैंजा में पोएटेस ये बताया था कि उन्होंने सेटिंग सन को पास किया, यानी सेटिंग सन होते हुए देखा। और जो फोर्थ स्टैंजा है यहाँ पर बता रहे हैं और रेदर ही पास्ड अस, और ये बता रहे हैं कि शायद उसने हमें क्रॉस किया, यानी वो हमें पीछे छोड़ा, ठीक है, ये बता रहे हैं। द ड्यूज ग्रीव क्विवरिंग एंड चिल, जो ड्यूज जो ओस की बूंदे था वो गिरना शुरू हो गया था। ग्रीव क्विवरिंग एंड चिल, वो बहुत ठंड था, और क्विवरिंग का मतलब होता है जो ठंड, बहुत सारा ठंड जब शरीर में लगता है तो शरीर एक वाइब्रेट हो जाता है, एक कंपन सृष्टि होता है, तो उसे क्विवरिंग कहा गया है, ठीक है। फॉर ओनली गोजमर माई गाउन माई टिपेट ओनली ट्यूल, तो पोएटेस के पास कोई भी सर्दियों में पहनने वाला कोई भी कपड़ा नहीं था, यानी पोएटेस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो उस जर्नी के लिए प्रिपेयर नहीं थे, उनके पास कोई कपड़ा नहीं था उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उनके पास क्या था? उनके पास सिर्फ उनका एक गाउन था जो कि बहुत ही वेरी थिन एंड डेलिकेट था, वो बहुत ही डेलिकेट मटेरियल से बना हुआ था, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों से बना हुआ था। और यहाँ पर जो टिपेट का मतलब होता है एक ओल्ड फैशन का जो सॉल होता है उसे टिपेट कहा गया है। एंड ट्यूल का मतलब होता है जो कैप जैसा हमारे जो नेक एंड हेड फोरहेड में ऐसे कवर करने के लिए जो होता है, और वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बनाया गया था। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. पोएटेस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमने एक घर के सामने रुका, ए स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, और वो क्या था? स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, यानी वो देखने में ऐसा लग रहा था कि जमीन अभी अभी खोदा गया है। स्वेलिंग मतलब जमीन फूल जाना, ठीक है। तो उस घर को देखकर हमें पता चल रहा था कि वो जमीन को अभी अभी खोदा गया था। द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल, उसका जो छत है वो स्कार्सली मतलब शायद कहीं दिख रहा था, थोड़ा बहुत दिख रहा था। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, उसका जो कॉर्निस है वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्कार्सली विजिबल मतलब नेग्लिजिबल तरीके से दिखाई देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि ये जो बात हो रही है ये एक ग्रेवयार्ड है जहाँ पर इंसानों को दफना जाता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, यानी कि जो जमीन खोद कर यहाँ पर कफिन को रखते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं जो नेक्स्ट स्टांजा है, आखिरी स्टांजा। सिंस देन दिस सेंचुरीज एंड येट फील शॉर्टर देन ए डे, आई फर्स्ट सरमाइज्ड द हॉर्सेस हेड्स वर टुवर्ड्स एटर्निटी। अब तक हमने जो पढ़ा हमें ये लग रहा था कि पोएटेस अपना जो खुद का जर्नी है वो बता रहे हैं, यानी हाल ही में जो कुछ घटना हुआ था उनके साथ वो बता रहे हैं, जो डेथ को एक जेंटलमैन बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो आखिरी स्टैंजा है यहाँ पर हमें पता चलता है सिंस देन दिस सेंचुरीज एंड येट फील शॉर्टर देन ए डे। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि इस बात को बीते हुए सदियाँ हो चुका है, सालों हो चुका है, यानी पोएटेस की अब डेथ हो चुकी है और ये बात सदियाँ हो चुकी है, ठीक है। एंड येट फील शॉर्टर देन ए डे, लेकिन ये जो बीत चुका है ये अभी भी शॉर्टर देन ए डे, यानी एक दिन से भी कम समय का लगता है, ठीक है। आई फास्ट सरमाइज्ड द हॉर्सेस हेड्स वर टुवर्ड्स एटर्निटी, और मेरा अनुमान ये था, मेरा अंदाज ये था, सरमाइज्ड का मतलब होता है अंदाज करना, अनुमान लगाना, ठीक है। मेरा अनुमान ये था, ये जो वो जो हॉर्सेस मुझे लेने आए थे, वो जो जेंटलमैन अपना कैरेज के साथ मुझे लेने आया था, उसका जो हॉर्सेस थे उनका हेड्स टुवर्ड्स द एटर्निटी की तरफ था, यानी टुवर्ड्स द इमोर्टैलिटी की तरफ था, ठीक है। पोएटेस हमें पहले ये बताया था कि वो एक जेंटलमैन के साथ एक सफ़र में चल पड़े थे और वो डेथ की तरफ बढ़ रहे थे। तो हमें ये लग रहा था कि पोएटेस खुद का जो जर्नी है वो डेथ की तरफ कैसे बढ़ रहा है उसे बता रहे हैं। लेकिन पोएम का जो एंड स्टांजा है, लास्ट स्टांजा है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि
पोएटेस को गुजरे हुए बहुत सदियां हो चुकी है और फिर भी वो स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। और पोएटेस को ये लगता है, पोएटेस ये अनुमान करते हैं कि वो जो हॉर्सेस उन्हें लेने आया था, वो जो जेंटलमैन उन्हें लेने आया था, उनका जो हॉर्सेस थे, उनका हेड टुवर्ड्स द एटर्निटी की तरफ था, यानी वो कभी ना खत्म होने वाला समय की ओर था, वो हमेशा जीवित रहने वाले काल की तरफ था। तो ये तो हो गया आज का पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।